हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त मॉर्निंग की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, एकदम हैप्पी रहना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। एनर्जीज एक्सचेंज कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, कैंडल पे फोकस करें। आपके पर्सन की इस वक्त मॉर्निंग की फीलिंग्स चेक कर रहे हैं। ठीक है, कैंडल पे फोकस करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचे। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स रहे। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की इस वक्त मॉर्निंग की फीलिंग्स बताएं, गाइड करें, ट्रू मैसेज दे। रिलैक्स रहना एकदम। एक स्मॉल डॉट, एक बिग डॉट। छोटे बच्चे की एनर्जीज, बहुत टेंशन है आपके पर्सन को। या तो ये बच्चा इनका है या तो आपका है, और 100% थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पर्सन करंट में तो आपसे डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बात नहीं करना चाहते। इनको लग रहा है, देखिए परेशान तो बहुत है। ठीक है, ओवर थिंकिंग इस वक्त भी है। कल रात इन्होंने कुछ सपना देखा है आपको लेके, कुछ नेगेटिव सपना है। ठीक है, नेगेटिव में मतलब कि आप दोनों का या तो कुछ पास्ट में झगड़ा हुआ था वो उन्होंने सपनों में देखा है, या तो इन्होंने ऐसा कुछ देखा है कि इनके घर में या तो इनके साथ फ्यूचर में कुछ गलत होने वाला है, या तो इनके फैमिली में कुछ गलत होने वाला है। ऐसा कोई सपना इन्होंने कल रात देखा था और आपके पर्सन करंट में उसको याद कर रहे हैं और जो कि सोच रहे हैं कि क्यों मुझे इतना बुरा सपना आया, क्या हो सकता है इसका रीजन। यहाँ पे पंछी बने हैं लेकिन अलग अलग खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पंछी है जो कि सामने वाले पंछी की ओर देख रहा है और जो कि दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे हैं। सेम हालत आपके पर्सन की है, आपको दूर से देख रहे हैं। ठीक है, दूर से देखकर इनको बहुत तकलीफ भी हो रही है। स्टॉकिंग एनर्जीज भी इस वक्त बहुत ज्यादा है। आपके ऊपर कंप्लीट नजर है। इस वक्त भी हो सकता है कि ओवर थिंकिंग के साथ आपकी फोटोज को या वीडियोज को देख रहे हैं और अपने सपने को याद कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्या हो सकता है, क्या ये सच में मेरे साथ हो रहा है या फिर मेरा पार्टनर किसी परेशानी में है, क्या उसको मेरी जरूरत है, मैंने कुछ ज्यादा ही रूड बिहेवियर तो नहीं कर दिया उसके साथ, मैं कुछ ज्यादा ही नफरत तो नहीं दिखा रहा है। मतलब कि ये पर्सन दिखावा तो कर रहे हैं। यहाँ पे तो एनर्जीज ऐसी है, आप दोनों ही करंट में इतना दिखावा कर रहे हो एक दूसरे को, मतलब कि खुश रहने का, खुश दिखाने का। आपकी तरफ से भी बहुत ज्यादा शो ऑफ हो रहा है। सोशल मीडिया पे आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो करंट में। आपके पर्सन और आप दोनों ही सोशल मीडिया पे एक्टिव हो और दोनों ही जैसे कि एक दूसरे को दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप दोनों भले एक दूसरे से दूर हो लेकिन बहुत मजे कर रहे हो, बहुत खुश हो। कंप्लीशन दोनों को चाहिए, रीयूनियन दोनों को चाहिए, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को इंटरेस्ट अब दिखाना नहीं चाहते। ठीक है, ये एनर्जीज आपके पर्सन को भी फील हो रही है कि आप झूठा दिखावा कर रहे हो और आपको तो पहले से ही पता है कि आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। भले वो कहीं पर भी है, कितना भी खुश रहने का नाटक कर रहे हैं, आपको ये क्लियरली समझ में आ जाता है कि ये पर्सन नाटक कर रहा है। अब जो कि जो गलत हुआ है पास्ट में वो तो मिटाया नहीं जा सकता, और जो करंट में फ्यूचर में जो अच्छा होने वाला है वो आपके पर्सन इस वक्त होने नहीं दे रहे हैं। जैसे कि होना है, बात करना है, लेकिन इस वक्त इनको आपसे दूर रहना है। इस वक्त आपको कुछ भी नहीं बताना है। ठीक है, इस वक्त फोकस इनका अपने फैमिली पे है, लेकिन फिर भी, और फैमिली पे फोकस जाने का रीजन तो बस फैमिली वाले ही है। ठीक है, कोई है जो इनसे कुछ करवा रहा है, कोई है जो इनके ऊपर फोर्सफुली जिम्मेदारियां डाल रहा है, कोई है, कोई लेडीज हो सकती है जो इनके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्सफुली कमांड करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां डालने की कोशिश, इनको बहुत ज्यादा काम देने की कोशिश कि आपके पर्सन उस काम में इतने अटके रहे कि इनके पास आपके बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम बचे ही नहीं। ठीक है,
बहुत ज्यादा जिम्मेदारी पे जिम्मेदारियां डाली जा रही है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, अगर इनका कोई बच्चा है तो ये बच्चे के बारे में इस वक्त बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसके करियर के बारे में, ठीक है। या तो आपका बच्चा है तो ये ऐसा सोच रहे हैं, अगर आप दोनों कांटेक्ट में आ जाते हो तो आपके बच्चे के करियर का बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस है, ठीक है, ऐसा इनको लगता है। बहुत ज्यादा रूड पर्सनैलिटी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत इनको फॉलो करने हैं, दुनिया के सामने हमेशा इनको जैसे कि कॉलर टाइट करके चलना है। अगर आपसे कनेक्शन बनता है तो शायद इनकी कुछ डिसरिस्पेक्ट हो सकती है, शायद लोग इनकी वैल्यू नहीं करेंगे, ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है। जो है करंट में आपके पर्सन इस वक्त आपसे कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है। और यहाँ पे सबसे मेन ऑब्स्टेकल तो यही बन रहा है, दोनों को ही पता है कि आपके इस रिश्ते में रियूनियन कैसे हो सकता है, और दोनों ही वहां पे मतलब उसको लेकर कदम बढ़ा नहीं रहे, ठीक है। दोनों को ही लग रहा है, आपका भी यही है, आपने भी लेट गो कर दिया है, आपके पर्सन ने भी लेट गो कर दिया है, और बैठे बैठे ही सोच रहे हो कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आप तो वैसे भी थक चुके हो, सब एफर्ट्स लगा के, माफी मांग के, इनके पीछे पीछे जाके, इनके लिए तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की कुछ वैल्यू करी ही नहीं थी, कंप्लीट आपने अपनी वैल्यू डाउन कर दी थी इस पर्सन के लिए। आपने सब कुछ करके फिर आप थक कर अब आपने कुछ भी करना बंद कर दिया है, ठीक है। और आपके पर्सन ने तो शायद थोड़ा बहुत ट्राई किया होगा, लेकिन लगता इनको ऐसे है जैसे इन्होंने तो जैसे कि इतनी मेहनत करी आपके इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन आपको इनकी मेहनत दिखाई नहीं दी। तो अब जो है, अगर रिश्ता अच्छा होना है तो हो जाएगा अपने आप, और नहीं होना है तो कोई बात नहीं। इस तरह के एनर्जीज डीप डीप सबकॉन्शियस माइंड में, आपके दोनों के दिल में, आप दोनों की फीलिंग्स के अलावा कुछ नहीं है। प्यार का नाम जब पहले लिया जाएगा, सबसे पहले अगर लव या प्यार के बारे में सिर्फ कोई डिस्कस भी करना स्टार्ट करेगा ना, आप दोनों एक दूसरे को याद करना स्टार्ट करोगे। इस तरह के एनर्जीज है, ठीक है। तो प्यार मतलब आपके लिए आपके पर्सन है, और आपके पर्सन के लिए आप, ये एनर्जीज आप दोनों की कोई किसी और को, मतलब ना तो आपको किसी और से मिलेगी और ना ही आपके पर्सन को किसी और से। वाइब्रेशन ट्रू है यहाँ पे, STUVCDOABQLY और V बना है, ठीक है, W और M भी है। आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के हो सकते हैं। और नंबर 7 2 स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, नंबर 2 मिसिंग एनर्जीज को शो करता है। बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज, आपके पर्सन तो वैसे भी पागल है आपके लिए, बस दिखाते नहीं है। दिखाते तो ऐसे है कि बहुत, मतलब होता है ना किंग टाइप की एनर्जीज, झुकना नहीं है, मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, इस तरह की एनर्जीज। ईगो तो इतना है कि ईगो इम्पोर्टेंट है, भले प्यार रहे या ना रहे जिंदगी में। इनके इस ईगो की वजह से भी हो सकता है कि आपको बहुत गुस्सा आता है। इनका ईगो है जो कि इनको अपना प्यार शो नहीं कराने देता, ये आपको भी पता है, ठीक है। लगता है कि क्यों, अगर प्यार है तो इतना ईगो दिखा के क्या फायदा। आपको लगता है कि अगर तेरी गलती है तो एक बार मान लेना, अगर तेरी गलती है और अगर तू सरेंडर कर देता है तो फिर क्या जाता है, क्या बिगड़ेगा तेरा, आपको ऐसा लगता है। क्योंकि आपका कैसे, इस पर्सन ने आपको खुद अपनी जिंदगी से जाने के लिए कहा था, उसके बाद में आपने इतना एफर्ट्स लगाने के बाद अगर इस पर्सन ने आपको जैसे कि आपकी कुछ वैल्यू नहीं करी थी, तो आपको अब बहुत हर्ट होता है। इनके लिए कुछ भी करने से पहले आपको बार बार थर्ड पार्टीज का ख्याल आता है, थर्ड पार्टीज इनके घर वाले या तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी। आपको बहुत बुरा लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है, ठीक है। यहाँ पे एक कपल बना है जहाँ पे जैसे कि एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखा हुआ है, ठीक है। आप चाहते तो इस पर्सन के साथ रियूनियन, और आपके पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बस डिवाइन पे सरेंडर कर देना और कुछ नहीं करना, ये आप दोनों में करंट पे है। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छे से बातचीत क्लियर नहीं हो पा रही है, और आधी अधूरी बातचीत होने की वजह से मतलब जो भी बोला जाएगा कुछ थोड़ा सा ही बोलकर बाकी का स्टॉप कर दिया जाएगा, या तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, या तो मैसेज में आधा अधूरा रिप्लाई दिया जाएगा। तो क्लैरिटी नहीं होने की वजह से, और जैसे कि अपने आप हो जाएगा, सब कुछ होगा, यकीन रखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ यकीन रखने से और अगर आप स्टेप्स नहीं लोगे तो फिर क्या होगा। दोनों में से किसी एक को तो स्टेप्स लेना है। तो यहाँ पे दोनों ने ही सरेंडर कर दिया है, इस वजह से करंट में ये अपने आप ठीक होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। यस, लेट गो करने से, सरेंडर करने से ये अपने आप सिचुएशन आपके लिए सही हो जाती है। लेकिन जैसे कि सबका डिवाइन टाइम आता है, कब किसका आएगा ये किसी को पता नहीं होता है। तो ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ लोगों के पर्सन बहुत जल्दी रियूनियन करेंगे, कुछ लोगों के पर्सन को 1-2 हफ्ते लग सकते हैं, कुछ लोगों के पर्सन को 1-2 महीने लग सकते हैं, क्योंकि लेट गो है यहाँ पे। तो डिवाइन टाइम सबका अलग अलग आएगा,
ठीक है। एनर्जीज ऐसी है, दोनों ने ही लेट गो कर दिया है। स्टॉकिंग एनर्जीज भी दोनों की तरफ से है, बस देखना है एक दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है और फिर अपने बारे में सोचना है कि जाने दो, अब वैसे भी वो खुश है वहां पे, मैं क्यों इसके पीछे लगी रहूं, क्या मुझे कोई मिलेगा नहीं, मेरे घर वाले मुझे इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढ सकते हैं। ऐसा कॉन्फिडेंस अब करंट में आपके अंदर भी आ चुका है और ये आपके पर्सन महसूस भी कर पा रहे हैं, ठीक है। इनको बुरा तो लगता है लेकिन एक साइड में इनको अच्छा भी लगता है। एटलीस्ट मतलब कि आप सिर्फ प्यार प्यार करते थे और इनके लिए बस रोते रहते थे, तो आपका वो एनर्जी चेंज हो चुका है। अब आप अपने बारे में सोचने लगे हो, अब आपको आपका फायदा, आपका नुकसान समझ में आने लगा है, ठीक है। पहले भी समझता था लेकिन पहले आपने प्यार को ज्यादा वैल्यू दी थी, लेकिन करंट में अब आप भी आपके पर्सन के जैसा बिहेवियर करने लगे हो, ऐसे आपके पर्सन देख पा रहे हैं, ठीक है। इनको आपकी जिंदगी में अब करंट में तो सब अच्छा दिखाई दे रहा है और इनको जो ड्रीम्स आते हैं, बुरे ड्रीम्स आते हैं, तब इनको सिर्फ आपकी याद आती है कि आपकी जिंदगी में कुछ गलत तो नहीं हुआ है। और ये सोचने की मतलब ये देखने की कोशिश करते हैं, ये किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ये कुछ आज करेंगे, ठीक है। या आपको लेकर किसी से कुछ बात करेंगे, आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, उससे पूछेंगे क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या उसकी लाइफ में, सब कुछ सही तो चल रहा है। और फिर बाद में ऐसा भी पूछेंगे कि मतलब होता है ना, क्या किसी के साथ कनेक्शन में आई है क्या, इसकी शादी को लेकर कुछ बातचीत चल रही है क्या, ऐसा भी किसी से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा तो कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है, तो आपके पर्सन ओवर थिंकिंग करेंगे इस बात को लेके, इनको डर लगेगा कि आप जा रहे हो, आपका शादी हो रहा है, अब इनका क्या होगा, अब इनका प्यार तो हमेशा के लिए इनसे दूर हो जाएगा, इनके प्यार को कोई टच करेगा, किसी के साथ फिजिकल हो जाएगा, या आपको टच करना, कोई और आपको टच करे, इनको तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये विजुअलाइज कर करके ये पागल हो रहे हैं। और जैसे कि आप तो बर्दाश्त कर रहे हो, आपके पर्सन ने तो आपको ऐसे ही छोड़कर किसी और के पीछे जाकर किसी और को चूज कर कर, जैसे कि शायद शादी भी कर ली है और फिर भी आप तकलीफ झेल रहे हो। आपको तो कितना तकलीफ हो रहा है क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है। आपके पर्सन सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं कि ऐसा होगा और फिर ये तकलीफ को महसूस कर रहे हैं और उसके बाद ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपको क्या लग रहा होगा, आपको क्या लगा होगा उस टाइम पे, और करंट पे भी आप इनके बारे में क्या कुछ गलत सोचते होंगे कि ये तो मतलब सच में थर्ड पार्टी के साथ है, अगर शादीशुदा है तो बिना फिजिकल हुए तो रहते नहीं है। तो अगर ये सब कुछ कर सकते हैं तो आपको भी हक है ये सब कुछ करने का। आप जा सकते हो, आप इनको छोड़ सकते हो, आप किसी और को अपना सकते हो और आप इनको पनिश भी कर सकते हो। आपको कंप्लीट अधिकार है, आपको कंप्लीट राइट है इस पर्सन को सजा देने का, और इनकी सजा तो यही है, जब आप इस पर्सन को दिल से नफरत करोगे और किसी और के कांटेक्ट में चले जाओगे और फिर इनको दिखाओगे कि आप कितने खुश हो, ठीक है। आपको किसी और पर्सन के साथ, जैसे कि शादीशुदा, अगर आप अनमैरिड पर्सन हो और किसी से शादी कर कर जब आप बहुत ज्यादा खुश रहने वाले फोटोज, पिक्स, वीडियोस अपलोड करोगे, तब आपके पर्सन की सच्चाई, मतलब कि दिल से वो आपसे कितना प्यार करते थे ना, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि जैसे आपकी जिंदगी में खुशियां एंटर करने लगेगी, आप बहुत ज्यादा खुश रहना स्टार्ट करोगे अपनी मैरिड लाइफ में, वैसे आपके पर्सन की जिंदगी में आपको डाउन दिखाई देगा, बहुत ज्यादा बैड दिखाई देगा, नेगेटिव एनर्जीज दिखाई देगी। जैसे करंट में आपको इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, अगर आप इनका सोशल मीडिया चेक करते हो आपको सब अच्छा दिखाई दे रहा है। जब आप खुश रहने लगोगे, जब आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी सोशल मीडिया पे और रियल में आप ऐसा खुशी वाली वाइब्रेशंस महसूस करने लगोगे ना, आप देख पाओगे कि आपके पर्सन के स्टेटस भी बहुत ज्यादा रॉन्ग है, बहुत गलत है, हार्ट ब्रेकिंग है, आपको बुरा लग रहा है देख देख कर, आप ये खुद फील कर पाओगे। ऐसी एनर्जी फ्यूचर में बनेगी जो करंट में आपके पर्सन सोच रहे हैं। इनको पता है कि अगर सच में आप इनसे मूव ऑन करके जाओगे तो इनके क्या हाल होंगे, और ऐसे हालात से आपके पर्सन बचना चाहते हैं, ठीक है। बहुत स्टॉकिंग एनर्जीज है, इनको घुटन भी बहुत महसूस हो रही है, बस ये आपको बताते नहीं है। आप दोनों के परिवार वालों की, करंट में अगर एनर्जीज की बात करूं, आप दोनों के ही परिवार वाले आप दोनों को देखकर ऐसा सोचते हैं जैसे कि शायद उनको पता भी है कि आपका किसी के साथ अफेयर है, आप किसी से प्यार करते हो, और आपके पर्सन के घर वालों को भी अगर पता है ना, तो ये आपको देखकर ही ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं आपके दिल में क्या चल रहा है, शायद आपके दिमाग पे असर हो गया है आपके प्यार का, आपके प्यार से बिछड़ जाने का, या तो आपको डर लग रहा है और डर की वजह से आप डिप्रेशन में हो, आपको बहुत तकलीफ है, ठीक है। आपके घर वाले ऐसा नोटिस कर पाते हैं आप करंट पे बहुत ज्यादा, आपकी मेंटालिटी डिस्टर्ब है। सेम आपके पर्सन के घर वालों का भी यही है,
आपके पर्सन को तो अकेले बड़बड़ाने की भी आदत लग चुकी है, जो कि इनके घर वाले इनको दूर से देखते भी है, इनको खुद से बातें करते हुए। और ये खुद से मतलब कि आपसे बातें करते होते हैं अपने ही दिल में, जो कि सामने वाला नोटिस कर पा रहा है। इनका इस तरह से मेंटालिटी खराब है, ठीक है। तो आप दोनों के घर वाले भी करंट में परेशान है आप दोनों को लेकर, और अगर आपके पर्सन शादीशुदा है तो इनकी रोमांटिक थर्ड पार्टी भी परेशान है आपके पर्सन को देखकर कि आखिर इनकी जिंदगी में हो क्या रहा है और इनको क्या तकलीफ है। बताते तो कुछ नहीं, क्योंकि बताने जैसा कुछ है नहीं, राइट। और अगर आप शादीशुदा हो तो आपका भी यही हाल है, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पार्टनर भी आपको दूर से देखकर यही सोच रहे हैं कि पता नहीं आपको हुआ क्या है, ठीक है। शायद आपको ऐसा लगता नहीं होगा, लेकिन उनका कंप्लीट नजर आपके ऊपर है। तो आपके फैमिली वालों को भी बुरा लग रहा है आप दोनों को देखकर। तो एटलीस्ट उनके लिए आपको खुश रहना है, खुश रहने का ट्राई करो। खुश जितना रहोगे ना, उतनी खुशियां आप अपनी और बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे, मैं आपको ऐसे बोल सकती हूँ, ठीक है। तो यस, ये आपके पर्सन की इस वक्त मॉर्निंग की फीलिंग्स है। हम आपके लिए इस वक्त एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, करंट में आपको एंजल्स क्या गाइडेंस करना चाहेंगे, ठीक है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ऐसी सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। यस, आप अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस रहो और अपने प्यार की जो फीलिंग्स है आपको छुपा कर रखनी है, हाइड रखनी है, आपको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। आपको इनसे खुद होकर बात करनी ही नहीं है। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्दी रियूनियन होगा। करंट में आपको एंजल्स ये कह रहे हैं। यस, थर्ड पार्टी जो आपके रिश्ते में करंट में है, वही थर्ड पार्टी इस वक्त आपके पर्सन को धोखा दे रही है, ठीक है। आपके पर्सन खुद प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से इस थर्ड पार्टी को निकलवाने के लिए। ऐसा कुछ रास्ता इनको दिखाई देना चाहिए, या तो कुछ ऐसा इनको लगता भी है कि पता नहीं, जब जब ये सोचते हैं आपके पास आना, तब तब इनके माइंड में जैसे कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है और चाहकर भी ये कुछ नहीं कर पाते, चाहकर भी आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पाते। ये इस तरह से सोचते हैं। इनको अपने आप से भी नफरत हो रही है, इनको अपने घर वालों से भी नफरत हो रही है। इनको नहीं पता कि आखिर इनकी जिंदगी में चल क्या रहा है और चाहकर भी आपसे बात क्यों नहीं कर पाते। इनको पता ये जितना डिले करेंगे उतना ही चांसेस ज्यादा है कि आप जल्दी मूव ऑन कर जाओ। इनको ये अभी करंट में फील हो रहा है, ठीक है। तो एंजल्स आपको इस वक्त यही बता रहे हैं कि आपको खुद होकर इनसे अपनी फीलिंग्स भी शेयर नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपने फाइनेंस पे फोकस रहना है, अपने करियर पे फोकस रहना है, ठीक है। हम देखते हैं इस वक्त आप क्या चाह रहे हो करंट में। इस वक्त आप करंट में क्या चाह रहे हो, आपकी करंट एनर्जीज क्या है, आप चाहते क्या हो इस वक्त। यस, आप तो इमोशनल बहुत ज्यादा हो, तो जितना इमोशनल रहोगे उतना ही आपका फायदा उठाया जाएगा, ठीक है। तो इमोशनल मत रहो। यहाँ पे भी बॉटम में 9 ऑफ पेंटाकल्स से आया है। आपको अपने आप के ऊपर वर्क करना है, खुश रहना है, और पेंटाकल्स की एनर्जीज मतलब कि फाइनेंस के ऊपर फोकस रहो, ठीक है। आप जो चाहोगे ना आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट कर पाओगे, करंट एनर्जीज में ये है। तो अट्रैक्ट करना है फाइनेंस। इमोशनल, पहले आपने इमोशनल रहकर देख लिया है आपके साथ क्या हुआ है, तो करंट में आपको प्रैक्टिकल बनना है। एंजल्स आपको करंट में ये कह रहे हैं, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग आपके पर्सन की इस वक्त मॉर्निंग की फीलिंग्स आपके लिए। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।